जय श्री होम योग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ऑर्गेनन के छठे सूत्र को पढ़ते हैं। डॉक्टर हनीमैन के द्वारा ऑर्गेनन का जो छठा सूत्र है वह कहता है कि रोग के यथार्थ रूप का ज्ञान, वास्तविक जो रोग का जो वास्तविक रूप है उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करें, है ना। निष्पक्ष यानी प्रिजुडिस नहीं होने वाला, पहले से आप तय मत कीजिए। निष्पक्ष रहिए और सूक्ष्म बुद्धि वाला चिकित्सक, यहाँ दो शब्द रखा गया है, निष्पक्ष और सूक्ष्म बुद्धि वाला चिकित्सक अपनी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से रोगी के केवल उन्हीं शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, परंतु अनुभव से परे यानी कि जब जितना आपका अनुभव है उससे अलग छिपी हुई बातों एवं लक्षणों का यथार्थ ज्ञान उसे तभी प्राप्त हो सकेगा जब रोगी से उसके निजी अनुभव एवं रोगी के समीप रहने वाले व्यक्तियों से भी उसके विषय में पूछताछ की जाए। यहाँ पर अटेंडेंट की भूमिका प्रमुख हो जाती है, महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्वयं के तथा उसके निकटस्थ व्यक्तियों के अनुभव के सम्मिलित आधार पर ही रोग के यथार्थ रूप का ज्ञान हो सकता है। अब आप इसको ऐसे समझें कि आपने कोई बच्चे को आप देख रहे हैं या किसी भी व्यक्ति, कोई रोगी को आप देख रहे हैं, तो उससे पूछा गया कि क्या होता है, तो उसने जो कुछ भी बताया अमुक 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 बता दिया, लेकिन वो बहुत सी बातों को नहीं बता पाता है अपनी टिमिडिटी के वजह से, हाइडिंग के वजह से या भिन्न भिन्न कारणों से। या मान लिया जाए कि रोगी आपके यहाँ आने से पहले वो घर में कोई ऐसा माहौल बना कि वो गुस्से में था और आते आते वो गुस्सा हो गया, अब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है तत्काल। तो जब वो दिखाने के लिए आया उस समय, उससे पहले तक ठीक था, वो बता सकता था, पर जब उसे जबरन लाया गया है कि चलो डॉक्टर से दिखा देंगे और वो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का है, तो वो कुछ बताएगा नहीं आपको। क्लिनिक में ऐसा प्रायः पाया जाता है, बच्चों के केस में, बड़ों के भी केस में। पतोहू है, मान लिया जाए सास आई हैं साथ में, अब कुछ बोल ही नहीं रही है, सास को आप अलग कर दीजिए तो वो सास को जाने भी नहीं देती है कि नहीं यही रहेंगे। अब आपको तो उसके यथार्थ जो लक्षण हैं रोगी के कि रुग्णावस्था में उसके जो लक्षण प्रकट हुए हैं उसे वो बताती है, खुलकर नहीं बता पाती है। और जब तक कि आप दूसरे उसके अटेंडेंट से सारी जानकारी नहीं लेंगे तब तक आप उसको
नहीं जान पाएंगे, उसके लक्षण को नहीं ले पाएंगे। अथवा आप ऐसे भी देखें कि मान लिया जाए कि कोई अनकॉन्शियस स्टेज में कोई रोगी पड़ा हुआ है, मान लिया जाए, उदाहरण ले लेते हैं। अब वहाँ आप जाएंगे तो उनसे ही जानकारी लेना पड़ेगा, एक अटेंडेंट से ही जानकारी लेना। ऐसे तो आप डायरेक्ट देख लिए कि अनकॉन्शियस है, तो अनकॉन्शियस के चैप्टर में जो जो आपको मिलेगा उसको तो आप ले लेंगे, ठीक है। और मान लिया जाए कि सांस नहीं ले पा रहा है, तो सांस नहीं ले पा रहा है तो ठीक है कि एंजाइटी, रेस्पिरेशन इम्पेडेड या वो रुका हुआ है, या उसकी सफोकेशन हो रहा है तो वो देख लेंगे, अनकॉन्शियस है तो वो देख लेंगे, उस हालत में नहीं कुछ बोल रहा है तो वो देख लेंगे। बहुत सारे लक्षण को देख के हम आप पता कर सकते हैं, लेकिन इसके जो फैक्ट है, अगर वहाँ तक आपको जाना है तो अटेंडेंट से जानकारी लेनी ही पड़ेगी। तो यही छठा सूत्र कहता है कि जो रोगी है उसके रोग के यथार्थ जानकारी के लिए अनेक प्रकार की परीक्षा आवश्यक है। चिकित्सक कितना भी अनुभवी या बुद्धिमान क्यों न हो, वह केवल शरीर की गर्मी, नाड़ी की गति, रंग भेद, शारीरिक स्थिति, इन सबों को देखकर जो लक्षण प्राप्त करता है यह पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा रोग किस समय बढ़ता है, घटता है, यानी कि मोडालिटी है ना, प्यास लगता है, नहीं लगता है, पसीना आता है, नहीं आता है, पखाना की क्या स्थिति है, सारी बातों की जानकारी पता कर लिए, लेकिन आदि बातों की जानकारी उसे रोगी अथवा घर वालों से पूछने के बाद ही ज्ञात हो सकता है। इस प्रकार स्वयं के निरीक्षण करने के बाद जो आपने उसको देखा कि सामान्यतया जो आप उसके लक्षण प्राप्त किए, उसके अलावा जब हम और गहन उसका निरीक्षण करते हैं, रोगी के वर्णन और रोगी के निकटस्थ व्यक्ति द्वारा बताए गए विवरण के आधार पर रोग का पूरा चित्र प्राप्त हो जाता है, पूरा चित्र प्राप्त हो जाता है। और इसी के आधार पर आप रोगी के बारे में और रोग के बारे में यथार्थ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। यह था हनीमैन साहब का ऑर्गेनन से लिया हुआ छठा सूत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।